Everyone, welcome to my channel Aim Education. I'm गीतू त्यागी. गाइस, आज मैं आपको क्लास 11th चैप्टर 3 एक्सप्लेन करूँगी, जिसका नाम है डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूअस, रिटन बाय A.R. विलियम्स. गाइस, इस समरी में मिस्र के एक राजा का वर्णन है जिसका नाम टुट होता है. जो टुट नाम का राजा होता है वो अपने वंश का अंतिम शासक है और उस वंश ने मिस्र पर वर्षों तक शासन किया है. इसी प्रकार जो टुट नाम का राजा है उसने भी कई वर्ष तक शासन किया है, परंतु उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है जब वो किशोर ही होता है, जवान ही होता है. वो उसकी जो मृत्यु है वो एक रहस्य बनकर रह जाती है. जो मिस्र के व्यक्ति होते हैं अपने राजा का जो शव है उसे सुरक्षित एक मम्मी के रूप में रखते हैं. फिर कई सौ वर्षों के बाद एक पुरातत्वविद होते हैं जो कि राजा टुट की जो मम्मी होती है उसको खोज निकालते हैं और उसका सीटी स्कैन कराते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी समरी को स्टार्ट करते हैं. किंग टुट डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो. जो किंग टुट हैं उनकी मृत्यु 3500 वर्ष पहले हो चुकी थी. हिज बॉडी वाज पुट इनटू अ गोल्डन कॉफिन. उनकी जो बॉडी है जो उनका शव है उसको एक सोने की शव पेटिका में रखा जाता है. कॉफिन मीन्स शव पेटिका होता है. एंड बरीड इन द, और उन्हें दफनाया जाता है इजिप्ट में, जहाँ पर राजा की जो ममीज़ होती हैं बनाई जाती हैं, वहाँ पर उन्हें दफनाया जाता है. किंग टुट डाइड व्हेन ही वॉज ओनली अ टीनेजर. जो टुट राजा होते हैं उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो जाती है. हिज डेथ हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड अ मिस्ट्री. और उनकी जो मृत्यु है वो एक रहस्य बनकर ही रह जाती है. साइंटिस्ट डिसाइडेड टू परफॉर्म अ सिटी स्कैन ऑन हिज ममी. जो वैज्ञानिक होते हैं वो निश्चय करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम ये जो ममी है उसका सिटी स्कैन करना चाहते हैं. इसीलिए ऑन 5 जनवरी 2005 को हिज बॉडी वाज टेकन आउट ऑफ द इट्स रेस्टिंग प्लेस फॉर अ सिटी स्कैन. 5 जनवरी 2005 को जो राजा टुट का जो मम्मी होती है उसको वहाँ से निकाल कर जो शव होता है उसको अलग स्थान पर ले जाया जाता है. जाही हवास जो कि एक सेक्रेटरी होते हैं वहाँ के, जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज जो कि वहाँ के एक जनरल होते हैं, वो बताते हैं कि द ममी ऑफ किंग टुट वाज इन वेरी बैड कंडीशन. वो बताते हैं कि कार्टर नाम का एक व्यक्ति है, उसने मम्मी को निकाला है. जो राजा टुट है उनके शव को निकाला है. उनकी वजह से जो मम्मी की जो कंडीशन है वो बहुत बेकार हो गई है, शव बहुत बेकार हो गया है, वो ऐसा बताते हैं. कार्टर वाज द आर्कियोलॉजिस्ट. कार्टर कौन है? कार्टर एक पुरातत्व शास्त्री हैं. हु डिस्कवर्ड टुट्स टॉम इन 1922. जिन्होंने कि राजा टुट का जो मम्मी है उसको खोज निकाला है. 1922 में राजा टुट की जो मम्मीज़ हैं उसको खोज निकाला था कार्टर ने. आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्चिंग, कई वर्षों की मेहनत के बाद, द कंटेंट ऑफ द टुट टॉम हैव बीन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड. बताया जाता है कि जो पुरातत्व शास्त्री होते हैं वो बताते हैं कि जब राजा टुट की जो मम्मी थी उसे खोजा गया था तो उनके शव के साथ बहुत सारे रॉयल जो बड़े लोगों के साथ दफनाए जाते थे, बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं वहाँ पर मिली थी. अकॉर्डिंग टू द इजिप्शियन कस्टम, इजिप्ट के जो रीति रिवाज होते हैं उनके अनुसार सच वैल्यूएबल थिंग्स वर पुट इन द किंग्स टॉम. ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं किसी राजा के साथ ही दफनाई जाती थी. सो दैट, ताकि
ही कुड गेट कम्फर्ट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। वो बताते हैं कि ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं इसलिए मम्मी के साथ या शव के साथ दफनाई जाती हैं ताकि जो राजा होते हैं वो अगले संसार में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो वो कंफर्ट रह सकें, वो उन चीज़ों का यूज़ कर सकें। इसीलिए वो बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं उस शव के साथ वो दफनाते हैं। बट देयर वर एवरीडे थिंग्स। लेकिन जब राजा टुटकी जो शव था वो खोजा गया था तो ऐसा बताया जाता है कि उनके शव के साथ बहुमूल्य वस्तुएं तो थीं बहुत सारी, उनके शव के साथ डेली यूज़ की भी चीज़ें थीं, जैसे कि अरेजर, लिनेन, अंडरगारमेंट्स, केस ऑफ फूड एंड वाइन। बहुत सारी चीज़ें भी मिली थी जो कि राजा होते हैं वो अक्सर डेली यूज़ में करते हैं। कार्टर स्पेंट अ नंबर ऑफ मंथ। कार्टर ने बहुत समय व्यतीत किया है उनकी जो राजा टुट थे उनकी जो कब्र के पास जो खजाना मिला था, जो बहुमूल्य वस्तुएं मिली थी, उसको इंगित करने के लिए उन्होंने बहुत दिन बाद बताया था कि इतनी सारी चीज़ें मिली हैं। Then he began investigating his 3 next coffins। तब जो कार्टर थे उन्होंने जो उनकी जो बॉडी थी, उनकी जो ममीज़ थी, उसकी सर्चिंग शुरू कर दी, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। जो 3 शव पेटिकाएँ थीं उनकी खोज शुरू कर दी, उनके जो इन्वेस्टिगेशन था वो शुरू कर दिया। इन द फर्स्ट कोफिन, ऐसा बताया जाता है कि जो पहली शव पेटिका थी, ही फाउंड अ श्योर्ड एडोर्न विद गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स। जो पहली शव पेटिका मिली थी राजा टुटकी, कार्टर ने बताया कि उसमें कफन था और फूलों से बनी हुई जो मालाएं होती हैं वो थी। विच आर जनरली फाउंड इन मार्च और अप्रैल। जो कि जो फ्लावर्स होते हैं, ऐसे फूलों की माला थी जो कि मार्च और अप्रैल में ज़्यादातर लगते हैं, आते हैं। उन फूलों की माला पहली शव पेटिका में पाई गई थी और कफन मिला था। वैन ही रीच द मम्मी, और जब जो कार्टर होते हैं वो शव तक पहुँचते हैं, राजा की जो मम्मी होती है उस तक पहुँचते हैं, ही फेस डिफ़िकल्टीज़। उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होता है क्योंकि जो मम्मीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा रहस्यात्मक होती हैं। द रिटूल रिसेंस हैड हार्डन। जब उन्होंने देखा राजा टुटका जो शव पेटिका थी और उनका जो शव था, तो उससे एक लार होती है, उससे पेस्ट किया जाता है शव को पेटिका से। वो बहुत हार्ड हो गई थी और वो बिल्कुल जो उनका शव था वो बिल्कुल चिपक गया था, वो छूट नहीं पा रहा था, शव पेटिका से अलग नहीं हो पा रहा था वो। एज आ रिज़ल्ट, इसका क्या परिणाम, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा हट नहीं पाया उनका शव। टूट हैड बीन सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन। जो सोने की शव पेटिका थी उसमें जो राजा टुट का जो शव था वो बिल्कुल चिपक गया, सीमेंटेड हो गया वो। ही कुड नॉट रिमूव द ममी, और जो कार्टर थे वो उनका जो शव था उसको वो हटा नहीं पाए, उससे वो जो लार थी उससे वो बिल्कुल भी हटा नहीं पाए बाई एनी फोर्स। उन्होंने बहुत कोशिश की और अपना जो बल था वो भी लगाया, जितनी उनमें ताकत थी, फिर भी वो उस शव को अलग नहीं कर पाए। ही सेट द ममी आउटसाइड इन द फायर सनशाइन। उन्होंने उस शव को फिर बाहर रखा, सूरज की रोशनी में बाहर रखा। फिर भी वो जो उन्होंने सोचा कि जो लार है वो पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। कार्टर हैड नो अदर चॉइस। अब कार्टर के पास कोई चॉइस नहीं थी, वो उन्होंने सब कुछ जो तरीके थे वो आजमा कर देख लिए थे कि शव को अलग करा जाए, लेकिन उनसे वो जो शव पेटिका थी उससे अलग नहीं हो पाया। बट टू कट द ममीज फ्री, अब उनके पास एक ही चारा था कि शव को हटाना पड़ता, काटना पड़ता, जगह जगह से उन्हें तोड़ना पड़ता। इफ़ ही हैड नोट डन सो, यदि वो ऐसा नहीं करते, द थीव्स वुड हैव
रैंसैक्ड द टॉम फॉर द प्रीशियस थिंग। जो चोर होते वो उनके शव को छान मारते, वो सारी चीज़ें ले जाते जो बहुमूल्य वस्तुएं थी। देयर वर वेरी कॉस्टली थिंग इन द टॉम, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली वस्तुएं थी। वो राजा थे उस समय की, सभी चीज़ें सोने की बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस थिंग थी वहाँ पर। प्रीशियस कॉलर, इनलेट था और नेकलेस था, ब्रासलेट था, रिंग थी, एम्यूलेट्स था, ताबीज जो होता है, सेरेमोनियल एप्रन था और सैंडल थे। ये सभी चीज़ें सोने की और बहुत बहुमूल्य जो रत्न होते हैं उनकी बनी हुई थी। ऑल मेड ऑफ प्योर सोना, प्योर गोल्ड एंड जेम्स। वो बहुत सारी कुछ जो चीज़ें थी वो प्योर सोने की बनी हुई थी। कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज़ हेड। कार्टर के जो और हेल्पर थे, जो उनकी मदद करने वाले जो व्यक्ति थे, उन्होंने ममीज़ का जो हेड था वो अलग कर दिया। एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। और जहाँ जहाँ पर जो बड़े जॉइंट थे उनको सबको काट डाला। देन दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन वुडन वैक्स। फिर उन्होंने क्या किया, जब सबको अलग करा तो उन्होंने एक रेत की सतह बनाई और उस पर जो शव था अलग अलग पीसीज में उसको सबको रिजेंबल करा, एक जगह उन्होंने दोबारा से उसी शेप में लाया उन्होंने। दीज डेज, इन दिनों बताया जाता है ऐसे कि इन दिनों आर्कियोलॉजी फोकस्ड मोर फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ द लाइफ। आजकल जो पुरातत्व शास्त्री होते हैं वो चीज़ों को ज़्यादा छानबीन नहीं करते हैं, वो जो शव होता है उसकी जो लाइफ होती है उसके बारे में वो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं दैन द ट्रेज़र। ना कि वो जो ट्रेज़र खजाना होता है उसको ज़्यादा चेकिंग नहीं करते हैं वो। इन 1968 में एनाटॉमी प्रोफेसर, एक प्रोफेसर थे जिन्होंने कि मम्मी का एक्सरे किया। ही रिवेल्डेड दैट टूट ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब वर मिसिंग। उन्होंने जब एक्सरे किया तो उन्होंने बताया जो मम्मी है उसकी जो ब्रेस्ट बोन है, चेस्ट बोन है और रिब जो है, पसली जो है वो मिसिंग है, वो नहीं थी उसमें। नाउ डायग्नोसिस डिमेंशनल पिक्चर। नाउ डायग्नोसिस इमेजिन कैन बी डन विद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। उन्होंने बताया कि आजकल जो ये एक्सरे होते हैं वो नई टेक्नोलॉजी के साथ होते हैं। सीटी स्कैन वगैरह जो होते हैं, नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे क्रिएट अ 3 डायमेंशनल पिक्चर। जो एक्सरे होता है वो 3 आयामी पिक्चर बना सकता है। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो, अगर हम किसी का एक्सरे करते हैं या सिटी स्कैन करते हैं तो वो 3 तरह की जो साइड से जो पिक्चर होती है वो बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सिटी स्कैन, हम सिटी स्कैन की हेल्प से 3 साइड से 3 आयामी पिक्चर ले सकते हैं। द साइंटिस्ट ट्राइड टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ हिज डेथ। जो वैज्ञानिक थे वो एक्सरे और सिटी स्कैन जो राजा टूट था उसका इसलिए कर रहे थे ताकि वो जान सकें कि जो राजा टूट थे उनकी मृत्यु कैसे हुई है, उसके रहस्य को वो जानना चाहते थे। किंग्स टूट्स डेथ वाज अ बिग इवेंट। राजा जो थे उनकी जो मृत्यु थी वो एक घटना बनकर ही रह गई थी, किसी को कुछ नहीं पता था उसके बारे में। ही वॉज द लास्ट ऑफ फैमिली लाइन, वो अपने वंश के अंतिम शासक थे। हिज फनरियल पुट एन एंड टू हिज डेस्टिनी, उनकी मौत ने उनके वंश का अंत कर दिया था। मतलब वो लास्ट थे, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बाद उनके वंश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जो कि राजा बन सके। एमेनहोटेप III, जो कि टूट्स फादर या फिर उनके दादाजी हो सकते हैं, वो क्या थे, वाज अ पावरफुल, वो बहुत शक्तिशाली शासक थे। जो टूट राजा के जो दादाजी थे या फिर पिता थे वो बहुत ही शक्तिशाली शासक रहे। उन्होंने कई सौ वर्षों तक शासन किया मिस्र पर।
ही प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द, जो राजा थे उन्होंने प्रमोट किया वर्शिप ऑफ द एटेन। एटेन एक देव, वहाँ के देवता माने जाते हैं, उनकी पूजा को बताया कि आप सब उनकी पूजा करें, मिस्र में अलाउ करा। द सन डिस्क, जो सूर्य चक्रिका होती है, ही चेंज्ड, उसको उन्होंने, सूर्य चक्रिका जो होती है, उन देवताओं को उन्होंने बताया कि तुम सूर्य चक्रिका की पूजा करो। ही चेंज हिज नेम, उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया टू एखेनेट, अपना नाम एखेनेट रख लिया, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द एटेन। एटेन जो कि एक देवता थे, सूर्य चक्रिका थे, उनका सर्वेंट, उसका मतलब ये होता है, उन्होंने यही अपना नाम रख लिया था। ही डिसकंटिन्यूड द वर्शिप ऑफ एमन, और उन्होंने वैध्य कर दिया, उस पर बैन लगा दिया, जो एम्यून देवता थे, उनके देव थे, उसकी वर्शिप करने के लिए उन्होंने मिस्र के लोगों को मना किया और डिसकंटिन्यूड कर दिया। अ मेजर गॉड, जो कि एक बहुत बड़े भगवान थे, एंड स्मैश्ड हिज इमेज, और जो उनकी एम्यून की जो मूर्तियाँ थीं देवता की, वो तुड़वा दी गई उन्होंने। एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल, और जो उनके मंदिर बने हुए थे मिस्र में उस समय एम्यून के, वो बंद करवा दिए गए, उनकी जो मूर्तियाँ थी वो तुड़वा दी गई। जो राजा टुट के जो फादर थे या दादाजी थे, उन्होंने जो सूर्य चक्रिका थी उनकी पूजा करने के लिए कहा, और जो एम्यून देवता थे उनकी मूर्तियाँ तुड़वा दी गई, उनके जो मंदिर थे वो भी बंद करवा दिए गए। आफ्टर हिज डेथ, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई, अ मिस्टीरियस रूलर, जब राजा टुट की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद अ मिस्टीरियस रूलर, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, किसी को भी नहीं पता, ऐसे राजा ने रूल किया जिसका नाम सेमेनखेरे था। सेमेनखेरे एक राजा का नाम था जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसने शासन किया थोड़े समय के लिए। आफ्टर हिम, उसके बाद किंग टुट, उसके बाद राजा टुट आए वहाँ पर थ्रोन पर, राजगद्दी पर बैठे। ही वाज अ टीनेजर, वो अभी किशोर ही थे, वो अभी कम वर्ष के ही थे। ही चेंज हिज नेम, राजा टुट ने भी, जब राजा टुट मिस्र के राजा बने तो उन्होंने भी अपना नाम चेंज कर दिया और उन्होंने अपना नाम रखा टुट एंखमन, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ एम्यून। एम्यून जो देवता थे उनकी एक जीती जागती तस्वीर, उन्होंने अपना नाम ऐसा रखा। ही रिजाइंड फॉर अबाउट 9 years, उन्होंने 9 साल तक, राजा टुट ने 9 साल तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, जो कि एक आशा भी नहीं है, ऐसा हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, और उनकी मृत्यु हो गई, रहस्यात्मक उनकी मृत्यु हो गई। टुट्स मम्मी इज़ वन ऑफ द मैनी इन इजिप्ट। टुट की जो मम्मी थी, जो मम्मीज़ बनाई गई थी, वो बहुत ही जो टुट की जो मम्मी थी वो इजिप्ट में बहुत सारी मम्मी होती हैं, बहुत खोजबीन के बाद मिली। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से विद सर्टेनली हाउ मैनी मम्मीज़, ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि मिस्र में कितनी ही मम्मीज़ हैं, क्योंकि मिस्र मम्मी और पिरामिड के लिए बहुत फेमस है, बहुत जाना जाता है। वो वहाँ पर जो राजा होते हैं उनका जो शव होता है, जब उसे दफनाया जाता है तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है वहाँ पर, आज भी उनकी मम्मीज़ बनाई जाती हैं। हाउ मैनी मम्मीज़ आर मोर आर फाउंड, ऑलमोस्ट 600 मम्मीज़ वर कंटिन्यू, वहाँ पर लगभग 2003 तक 600 मम्मीज़ खोजी गई थी। द नंबर ऑफ मम्मीज़ इज़ स्टिल इंक्रीजिंग, और भी थी, पता नहीं कितनी थी, और भी मिलती जा रही थी, वहाँ पर मम्मीज़ खोजी जा रही थी। ACT मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू, ACT एक मशीन थी जिसने कि जो राजा टुट थे उनका सर से लेकर पैर तक उनका सिटी स्कैन किया। ऑन द नाइट ऑफ द स्कैन, जिस रात्रि उनका
बॉडी का स्कैन हो रहा था, वर्कमैन टुक, जिन्होंने जो व्यक्ति थे जो कि सिटी स्कैन कर रहे थे, वो राजा टुट की जो डेड बॉडी थी उसको ले गए, वो अलग किसी स्थान पर लेकर चले गए वो विद इट्स कॉफिन, उनकी शव पेटिका के साथ। देन दे टुक इट ऑन टू अ ट्रेलर, फिर वो उनकी शव पेटिका को एक ट्रेलर पर ले गए, विच हेल्ड द सिटी स्कैनर, जहाँ पर उनका सिटी स्कैनर किया गया। बट द स्कैनर कुड नॉट वर्क, लेकिन जो स्कैनर था, सिटी स्कैन करने वाली जो मशीन थी, इट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, वो काम नहीं कर रही थी, बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, जो पंखे होते हैं चलने वाले, उसमें रेत घुस गया था, रेत फंस गया था, इसीलिए वो जो मशीन थी वो अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही थी। इसीलिए अ पेयर ऑफ प्लास्टिक फैन, फिर जो व्यक्ति थे उन्होंने एक प्लास्टिक का फ़ैन निकाला और उससे उन्होंने जो राजा टुट थे उनका सिटी स्कैन किया और वो काम कर गया। एंड द स्कैनर वर्क, वो काम करने लग गया। द टेक्नीशियन गोट एस्ट्रोनाइजिंग इमेज बाय सिटी स्कैन, जब उन्होंने सिटी स्कैन किया तो उन्होंने देखा कि जो राजा टुट का जो शव था वो बहुत विचित्र था, स्ट्रेंज था, बहुत अद्भुत था। दीज इमेज वर पुट ऑन अ कंप्यूटर, उनकी जो इमेज थी जो बनाई गई थी वो जब कंप्यूटर पर रखी गई, नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड क्लियरली, तो उनकी जो गर्दन की जो हड्डियां थी वो स्पष्ट रूप से दिख रही थी, वो दिखाई दे रही थी। अदर इमेज रिवेल्ड अ हैंड, और अन्य चित्रों ने हाथ व पसलियों को दिखाया। पहले तो उनकी जो गर्दन की जो हड्डियां थी वो क्लियर आई, और फिर हाथ और पसलियां की जो इमेज थी उनको दिखाया गया, जो कि क्लियर दिख गई थी। सेवरल व्यू, कुछ बताया जाता है कि जो रिब और पार्ट ऑफ द स्कल, उनकी खोपड़ी का जो पार्ट था और रिब था, पसलियाँ थीं, आफ्टर द टेस्ट के बाद वर ओवर, पूरी थी, कोई मिसिंग पार्ट नहीं था, उनका सिटी स्कैन अच्छे से हुआ और सारी बॉडी जो हड्डियां थी, जो उनका पार्ट था, उसको अच्छे से जांचा गया। जाहिल हवास सैड, जाहिल हवास ने बताया है, ये एक व्यक्ति थे, इन्होंने बताया कि जो कि इजिप्ट के जनरल थे, इन्होंने बताया कि नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कुछ भी रॉन्ग नहीं था, उनकी मृत्यु कैसे हुई कुछ पता नहीं चला था, जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सही था। फ्रेंड्स, यही हमारी वीडियो यही हमारी समरी फिनिश हो जाती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आप इसे समझ पाए हों। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।